नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 21 दिसंबर से विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज। विधानसभा सत्र से वर्चुअल जुड़ सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधानसभा सत्र में टेजरी बैच का पूरा दारोमदार मदन कौशिक के कांधों पर। सीएम के कोरोना संक्रमित के बाद अब मदन कौशिक का बड़ा भार। रुद्रप्रयाग में सुरंग ट्रीटमेंट का काम जारी। करीब 20 दिन बाद भी सुरंग के ट्रीटमेंट का काम जारी। लोगों को बड़ी मुश्किलें। उत्तरकाशी में ऑल वेदर निर्माण कंपनी बरत रही लापरवाही। कटिंग का मलबा जगह जगह डाल रही निर्माण कंपनी। वन संपदा को पहुंच रही है भारी नुकसान। रुद्रपुर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी सवार भाई बहन की सड़क हादसे में मौत। परिजनों में मचा कोहराम। उत्तराखंड के कई इलाकों में भीषण ठंड का अलर्ट। घना कोहरा और पाला बढ़ाएगा मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 21 दिसंबर से आहूत होने वाले शीतकालीन सत्र को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानसभा भवन देहरादून विधानमंडल के नेताओं और कार्य मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई। दलीय नेताओं की बैठक के दौरान विपक्ष के सदन को सुचारू रूप से सहयोग का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर सदन के कार्य संचालन संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना प्रभाव के चलते पक्ष एवं विपक्ष के सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा हुई। बहुत महत्वपूर्ण ये सदन है, सत्र है, उसमें ठीक ठाक चले ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं। आज कार्य मंत्रणा की बैठक हुई सर विधानमंडल दल की। किसान बिल के विरोध में विकासनगर में क्षेत्रीय किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे पर सांकेतिक जाम और किसान बिल वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन, सर्वजन समाज पार्टी के सहित संगठनों के सहयोग से आयोजित किसानों के इस प्रदर्शन के दौरान सहयोग से आक्रोशित किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। साथ ही इस दौरान प्रदर्शनकारी ने सांकेतिक रूप से देहरादून पाटवा हाईवे भी जाम किया। जाम के दौरान सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। कांग्रेस या किसान या कोई भी, इसमें खाली किसान या कांग्रेस नहीं, पूरे देश का आवाम, हर जवान इसके साथ खड़ा है, इसके विरोध में खड़ा है। और इतने तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। इसमें हर इंसान साथ दे रहा है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो या कोई भी हो। इतने तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, इतने तक ऐसे ही रहेगा। ये है जी कि पिछले करीबन 20-25 दिन तक भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसानों के जितने भी संगठन हैं दिल्ली के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काला कानून जो किसानों के खिलाफ है और देश के खिलाफ है, इसको ज़बरदस्ती पूरे देश के ऊपर, जो किसानों के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। और किसान जो है, तमाम किसानों के जितने भी संगठन हैं, वो सरकार से पिछले 1 महीने से लगातार ये मांग कर रहे हैं। भाजपुर में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली में कृषि कानून विरोध धरने के दौरान मृत किसानों की श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में देश भर से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 1 दर्जन से अधिक किसानों की अज्ञात कारणों से मौत हो चुकी है, जिसमें किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसान। हमें बड़ा दुख है कि इतने शहीद होने के बाद भी सरकार सोई हुई अभी भी सरकार की आंख नहीं खुलती। पता नहीं सरकार के मन में क्या है। सरकार तो बिल्कुल हिटलर बन गई। अब ये सरकार को सोचना चाहिए, जो किसान ठंड में वहाँ बैठे हुए हैं उनका क्या हाल होगा, क्या कर रहे हैं। मगर किसान हटेंगे नहीं जब तक जीत नहीं होगी। किसान वहाँ डटे रहेंगे। किसान का मनोबल और बढ़ रहा है। जो कह रहे हैं कि ये विधेयक सही है, वो हमारे दुश्मन है। खबर सितारगंज से, जहां नानक मत्ता सिसीखेड़ा के बीते दिन सिसीखेड़ा बाजार में लापता हुए युवक का नानक सागर डैम में शव मिला है। शव के हाथ बंधे हुए मिले हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कंवर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही पुलिस टीम की हत्या के सुराग खंगालने में जुट गई है।
लड़का जो है हरिओम राणा नाम का है और ये कल शाम को 4:30 पौने 5 के लगभग से गायब था। इसके मोबाइल फ़ोन काफ़ी हमने सीधा निकाला है और जब कल शाम से ढूंढखोज हुई, आज सुबह भी ढूंढखोज करने के बाद जब ये नाना सागर डैम के पास इसका मोटरसाइकिल मिला, उसके बाद फिर नीचे जब डैम में देखा गया तो उसमें इसका रैकेट तैर रहा था और ढूंढखोज के बाद इसकी डेड बॉडी भी बरामद हो गई है। उसके दोनों हाथ बधे हुए थे आगे से। तो प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला उत्तराखंड के रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध गोल्ड ग्राउंड अब पर्यटकों के लिए बंद होने जा रहा है। विश्व भर से गोल्ड ग्राउंड के दर्शन करने पहुंचने वाले पर्यटक अब लंबे घास के मैदानों में फोटो नहीं खिंचवा सकेंगे। अल्मोड़ा जिले में पड़ने वाला रानीखेत न केवल कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय के रूप में पहचाना जाता है, यहाँ गर्मी के सीजन में लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन कोरोना काल में यह पर्यटन व्यवसाय चौपट रहा। लेकिन अब जैसे जैसे पर्यटक इस ओर आना शुरू हुए तो सेना द्वारा यहाँ के विश्व प्रसिद्ध गोल्ड ग्राउंड को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसमें पर्यटकों को काफी निराशा हाथ लगी है। अभी कुछ दिनों से काफ़ी सारे ज्ञापन और काफ़ी रोष जनरल पब्लिक में इस विषय को लेकर था और आदरणीय जिला अधिकारी महोदय ने भी इसका संज्ञान लिया था। तो उसी के क्रम में ब्रिगेडियर सर से मुलाकात हुई और सर ने ये आश्वासन दिया कि हफ्ते में एक दिन ट्यूसडे के दिन गोल्फ कोर्स खोल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी प्रशासन निरंतर उनसे संपर्क में है और हम पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि गोल्फ कोर्स रानीखेत की एक बहुत अहम एक जूल है हमारी नगरी का और उस पर कई लोगों की रोजी रोटी और रानीखेत का जो पूरा टूरिज्म है डिपेंड करता है। इसलिए प्रशासन का निरंतर प्रयास है। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में कटोलिया कोटवार में आयोजित सेना भर्ती रैली आज से शुरू हो गई है। रैली के पहले दिन उत्तरकाशी जिले के 8 तहसील के 37 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें 2500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तरकाशी के युवाओं ने भर्ती में दमखम दिखाया। 2500 युवाओं ने भर्ती होने के लिए कैंप में दरबन सिंह स्टेडियम में 1600 मीटर की दौड़ लगाई। अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी के निर्देशन में 200 के समूह में युवाओं के 1600 मीटर दौड़ के रूप में मैदान पर 4 चक्कर लगाए गए और दौड़ में पूरी करने वाले युवाओं को शारीरिक परीक्षण के लिए वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भर्ती रैली कराई जा रही है। रुद्रपुर में अवैध खनन को लेकर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 7 वाहनों को रुद्रपुर कोतवाली में सीज किया गया है, जबकि 2 ट्रैक्टर को थाना पंतनगर में सीज किया गया है। दरअसल कुछ दिनों से पुलिस क्षेत्र अधिकारी को सूचना मिल रही थी कि बाजपुर से वाहनों द्वारा अवैध रूप से रेत बजरी रुद्रपुर लाया जा रहा है। ये शिकायतें आ रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, तो इसके संबंध में आज सुबह 4 बजे मैं स्वयं भी गया और पंतनगर टीम भी गई। तो इसमें टोटल 9 गाड़ियाँ, जिसमें से 5 डंपर, 2 छोटी गाड़ी और 2 ट्रैक्टर को सीज किया गया। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा से मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल दिए। साथ ही मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर सबका मुंह भी मीठा कराया। मसूरी विधायक गणेश जोशी का कहना है कि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए आज मुख्यमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जरूरतमंदों को कंबल दिए गए, ताकि ठंड से बचाव हो सके।
सीमांत नगर पालिका खटीमा में सफाई कर्मचारियों द्वारा विगत 3 दिन से अपने कई महीनों के रुके हुए वेतन की मांग को लेकर आधे दिन की हड़ताल की जा रही है। देर शाम नगर में पालिका कार्यालय में शहर के अलावा जलाने वालों के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने जैसे ही नगर पालिका सीढ़ियों पर पहुंची तो आक्रोशित नगर पालिका कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनकी कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्षा सोनी राणा वार्ड सभासदों के साथ खटीमा कोतवाली पहुंची और अपने साथ बदतमीजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खिलाफ एक डायरी डाली कि लोगों ने जो है चेयरमैन साहब को रोका वहाँ पर काम करने के लिए, उनको कुछ अलाव के संबंध में कुछ डिसीजन लेने थे, उस डिसीजन को लेने नहीं दिया और वहाँ पर बाधा अवरोध की है। अभी देखते हैं, इसमें जांच करते हैं। जांच सब इंस्पेक्टर को दे दी गई है कि एक्चुअल में क्या स्थिति है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। देने आई हूँ, मैं गई थी वहाँ अपने कार्यालय में, आज एक कोटेशन खोलनी थी जिसमें अलाव जो कि अति आवश्यक है, शीतकालीन चल रही थी, मैं उसकी वजह से गई थी। जहाँ ये कर्मचारी हमारे संतोष गौरव हैं, जो यूनियन के नेता बने हुए हैं, ये मनमानी करते हैं, हमेशा कार्यालय में काम करने से लेकर हर चीज़ में अड़ंगा लगाते हैं। चमोली के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनपद के पहले संपादक स्वर्गीय राम प्रसाद बहुगुणा के जन्मदिवस के शताब्दी वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उनके जन्मदिन पर नंदप्रयाग में उनके स्मारक का माल्यार्पण कर उसे श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नंदप्रयाग सभागार में गोष्ठी का आयोजन कर उनको याद भी किया गया। वहीं नगर पंचायत नंदप्रयाग में उनके 100वें जन्मदिवस पर नगर पंचायत नंदप्रयाग की ओर से पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। खबर सितारगंज से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट योगेंद्र कुमार यादव के जिला अध्यक्ष बनने पर हर्ष व्यक्त किया है। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंडी चौक पर सितारगंज स्थित पार्टी कार्यालय में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र कुमार यादव को फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बनने पर पार्टी को मजबूत होने का भी प्रण लिया। वहीं नवनियुक्त सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले भर में सपा के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा। अध्यक्ष का पद दिया गया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक आभार और तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। ने मेरे ऊपर विश्वास करते हुए जिला अध्यक्ष का जो पदभार मुझे सौंपा है उधम सिंह नगर का। कृषि कानूनों का विरोध के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों की अखिल भारतीय किसान संघ अर्थ समन्वय समिति ने श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान समिति की त्रिलोचन सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसानों के हितों में आवाज उठाने वाले शहादत बेकार नहीं जाएगी। किसान कृषि कानून के वापस लेने तक आंदोलन जारी रखेंगे। महिला नेता पवनदीप कौर ने कहा कि काले कृषि कानून के विरोध में कई किसानों ने शहादत दी है, लेकिन सरकार किसानों की आवाजों को नहीं सुन रही है। संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, उसमें हम मातृशक्ति हम महिलाएं इस आंदोलन में साथ यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हो। आंदोलन चल रहा है किसानों का दिल्ली में, उसके उपलब्ध में पूरे देश में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उन्हीं को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सितारगंज में ये आज पूरे देश का वो प्रोग्राम है श्रद्धांजलि भेंट करने का। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 61वें जन्मदिन के मौके पर सीएम की विधानसभा डोईवाला में सुबह से ही हवन पूजन यज्ञ के साथ महिलाओं ने भजन कीर्तन से मुख्यमंत्री के स्वस्थ लाभ की कामना करते हुए लंबी उम्र की कामना की। डोईवाला में अग्रवाल धर्मशाला में नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल के नेतृत्व में जहां हवन यज्ञ किया गया, तो वहीं महिला मोर्चा नगर मंडल की अध्यक्ष सुषमा चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं ने भजन कीर्तन से मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर लंबी उम्र की कामना की। आज 61वां मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हम लोग अभी हमने हवन करा है और अभी हम सभी महिला मोर्चा की जितने भी कार्यकर्ता हैं और कीर्तन करेंगे और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये कामना कर रहे हैं हम लोग। ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये 61वां जन्मदिन है और दुर्भाग्यवश उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए, तो उनकी दीर्घायु
और लंबी उम्र की कामना के लिए देवाला नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए हवन, लंबी उम्र के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया है। चाहते हैं कि जल्द शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो और वे दोबारा से पुनः इसी तरह लोगों की जनता की सेवा करें, उत्तराखंड को चहुमुखी विकास की ओर ले जाए। उधम सिंह नगर के जिले सीमांत क्षेत्र में खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं व गौरव सेनानी संगठन के लोगों ने लोक निर्माण विभाग में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 60वां जन्मदिन केक काटकर मनाया और निर्धनों को इस अवसर पर कंबल भी वितरण किए। जन्मदिन बना रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर बधाई दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दीर्घ आयु की कामना भी की गई एवं कोरोना पॉजिटिव हुए मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की गई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और सीएम साहब के बर्थडे की खुशी में हम लोगों ने आज केक काटा है, मिठाई वितरण किया है और ये गरीबों के लिए हम कंबल भी बांट रहे हैं। जो कंबल यहाँ रखे गए हैं भी बांटे जाएंगे, आ रहे हैं लोग। और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सीएम साहब दीर्घायु हों। हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 60वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा केक काटा गया है और पूरे शहर में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और गरीबों में जो ठंड से ठुठुर रहे गरीब हैं, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत की जी दीर्घ आयु उसकी कामना करते हुए गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा। उधर काशी में झीलों के किनारे और जिला मुख्यालय से सटे गांव तटों पर प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाल दिया है। प्रवासी पक्षियों के ने गंगा में कर्तव्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस साल इन प्रवासी जलीय पक्षी बड़ी संख्या में गंगा में नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में झीलों के किनारे और जिला मुख्यालय से सटे गंगा तटों पर प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाल दिया है। प्रवासी पक्षियों का गंगा में कर्तव्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस साल प्रवासी जलीय पक्षी बड़ी संख्या में गंगा में नजर आ रहे हैं। वहीं गंगा विचार मंच ने प्रवासी पक्षियों पर शोध और इनके संरक्षण और संवर्धन की मांग केंद्र और राज्य सरकार से की है। जिले में मनेरी जल विद्युत परियोजना प्रथम की मनेरी झील और मनेरी जल विद्युत परियोजना द्वितीय की जोशीआड़ा बैराज बनने के बाद गंगा में प्रवासी जलीय पक्षियों का आवागमन बढ़ा है। ये पक्षी अक्टूबर से मार्च के महीने तक जिले में प्रवास करते हैं और इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। उत्तरकाशी राजकीय मध्य विद्यालय के एमसी फाइनल ईयर वर्ष में वनस्पति विज्ञान की छात्र छात्राओं ने आज से श्रीदेव समन विद्यालय के खिलाफ महाविद्यालय उत्तरकाशी में मुख्यालय गेट पर नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया। बताते चले कि उत्तरकाशी सहित अन्य गढ़वाल के जनपदों में एमसी वनस्पति विज्ञान के 200 छात्र छात्राओं ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से फेल किया गया है, जिसमें 30 छात्र छात्राएं उत्तरकाशी महाविद्यालय के हैं और छात्र छात्राओं में छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है और पुनः मूल्यांकन की मांग की है। वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर परमार का कहना है कि अन्य विषयों में इन्हें छात्र छात्राओं को 80% नंबर प्राप्त किए गए और एक मात्र वनस्पति विज्ञान में श्रीदेव विश्वविद्यालय के छात्राओं को ही फेल किया गया है। छात्रा हमारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट खराब किया गया, सबको फेल कर दिया गया। इस वजह से हमारा बीएड का भी है, बीएड में भी हमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कुछ फॉर्म कुछ बच्चों का प्रवक्ता का है, उसमें भी नहीं हो पाएगा। इन्होंने रिजल्ट पहले ही लेट में निकाला, ऊपर से रिजल्ट गलत निकाला है, इसमें हम उनको करना पड़ेगा। या तो हमें आंसर की दी जाए सारे सब्जेक्ट की, या तो हमें हमारी कॉपी रीचेक करवाई जाए। जो बॉटनी विषय है इसमें जो सीड पैथोलॉजी विषय है, सीड पैथोलॉजी है, इसमें पूरे जो श्रीदेव जितने महाविद्यालय जुड़े हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रिक पेपर होता है। इसमें सब बच्चे जो फेल है और 20% से कम नंबर आ रखे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि उन्हीं बच्चों ने जो अन्य विषय में 80% नंबर ला रखे हैं और इससे जो कई बच्चों का जो है भविष्य उसमें आ गया है। क्या कहते हैं, कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे जो अभी जिन्होंने कि उससे फॉर्म भरा है, जिसकी लास्ट डेट 31 तारीख को है। अगर इस प्रकार से जो रिजल्ट खराब हुआ तो उनका भविष्य जो अधर में पड़ गया और जो उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, जिससे कि प्रवक्ता पद के लिए जो है वो भर नहीं पाएंगे। हाल ही यूकेपीएससी के द्वारा निकाली गई प्रवक्ता भर्ती की डेट 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। इस कारण से यूनिवर्सिटी ने इतने लेट में रिजल्ट निकाला गया है और रिजल्ट निकालने के बाद भी इन्होंने त्रुटिपूर्ण रिजल्ट निकाला है, जिस कारण से काफ़ी बच्चों को प्रवक्ता भर्ती में सम्मिलित होने से
वंचित हो सकते हैं। हम लोगों के एवरेज मार्क्स 75% से अबव है और इसके बावजूद हमारे एक सब्जेक्ट में हमें फेल किया गया है। रुद्रप्रयाग जिले मुख्यालय के संगम बाजार के पास सुरंग का ट्रीटमेंट 20 दिनों के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। बता दें कि सुरंग का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के संगम बाजार के पास सुरंग का ट्रीटमेंट 20 दिन बाद भी शुरू नहीं हो सका है। बता दें, सुरंग का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुरंग से आवाजाही बंद होने की वजह से लोगों को बाईपास से कई किलोमीटर का अधिक सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने एनएच को जल्द सुरंग का ट्रीटमेंट करने के लिए कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप के पास जेसीबी मशीन देर रात अलकनंदा नदी में समा गई। हादसे में जेसीबी में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचाया है। प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को हायर सेंटर बेस चिकित्सालय श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज।